दुनिया के अनेक देशों में आमतौर पर थिंक टैंक, ये शब्द बहुत प्रचलित है। थिंक टैंक की चर्चा भी होती है और उस थिंक टैंक का प्रभाव भी बहुत होता है। वे एक प्रकार से ओपिनियन मेकर्स का एक समूह बन जाता है। लेकिन शायद आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखे और जिस प्रकार से चर्निंग होते होते आप लोगों ने यहां तक चीजें लाए हैं, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में ये इवेंट इंस्टीट्यूशनलाइज तो हुआ है, एक अपने आप में दुनिया में अनोखी थिंक टैंक के रूप में उसने अपनी जगह बना ली। एक निश्चित विषय को लेकर, निश्चित लक्ष्य को लेकर के लाखों लोगों का मंथन होना, इससे बड़ा थिंकिंग क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसके साथ थिंक टैंक शब्द बैठता नहीं है, क्योंकि टैंक शब्द इसलिए आया होगा छोटा सा होता है। ये तो विशाल है, सागर से भी विशाल है और समय से भी आगे है और विचारों में समंदर से भी ज्यादा गहरा है। और इसलिए थिंक टैंक शब्द टैंक वाले शब्द से भी सीमित नहीं किया जा सकता, ऐसा इसका अनुभव है। दुनिया में 50-60 साल पहले स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ, धीरे धीरे वो मेगा कॉरपोरेशन के युग में बदल गया। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान भारत में स्टार्टअप्स के बारे में बहुत कम चर्चा होती थी। साल 2014 तक तो देश में 500 से भी कम रजिस्टर्ड स्टार्टअप हुआ करते थे। स्टार्टअप कल्चर के अभाव में हर क्षेत्र में सरकार का ही दखल हावी रहा। हमारा युवा टैलेंट, उसका सामर्थ्य, उसे अपने पूरा करने का मौका नहीं मिला। साथियों, मुझे अपने देश के युवाओं पर भरोसा है, आपके सामर्थ्य पर भरोसा है, इसलिए हमने एक अलग राह चुनी। हमने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक नए स्कीम्स बनाए। यहीं से स्टार्टअप रिवॉल्यूशन ने भारत में असली गति पकड़ी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फंड्स ऑफ फंड्स, टैक्स और कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, ऐसे अनेक इनिशिएटिव लिए गए। ऐसे सेक्टर जहां पहले सिर्फ सरकार की सब कुछ थी, सब कुछ उसी की चलती थी, उनको युवा इनोवेशन, युवा एंटरप्राइज के लिए ओपन किया गया। इसका जो प्रभाव हुआ वो भी एक अलग ही सक्सेस स्टोरी बन चुका है। साथियों, आप स्पेस सेक्टर को ही लीजिए। 5-6 साल पहले तक स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ इसरो पर थी। हमने स्पेस को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ओपन किया, इससे जुड़ी व्यवस्थाएं बनाई, संस्थाएं तैयार की और आज स्पेस सेक्टर में 300 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। देखते ही देखते हमारे स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना रॉकेट विक्रम एस तैयार कर लिया है। एक और स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन बनाकर सबको चौंका दिया है। ये सब स्टार्टअप की कमाल है। भारत के स्पेस स्टार्टअप अब लगातार कमाल करके दिखा